हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जंक्शन। चलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज आप ये थंबनेल देख रहे होंगे। आज हम पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सीटेट पेपर 2 की क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, आपको इसको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। चाहे आपका एसएससी का सेक्शन हो, सोशल स्टडीज का सेक्शन आपका हो, या साइंस मैथ्स का सेक्शन हो, इन सारी चीजों पे आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। फटाफट करके आप सभी लाइव जुड़िए और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी थंबनेल देख रहे हैं, भैया आप सभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो आपकी क्लास होगी वो सीटेट दिसंबर सर्कुलेशन के लिए कराई जा रही है कि सीटेट जो दिसंबर का सर्कुलेशन जारी किया जाता है, आपकी परीक्षा लेट से लेट भी अगर होगी तो जनवरी मंथ में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। तो जनवरी में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और जो आपकी हम बात करें पेपर 2 के बारे में, देखिए पेपर 2 की आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, कैंडिडेट अगर बीएड का आप हैं तो आप पेपर 2 की प्रिपरेशन जरूर करिए। पेपर 2 के लिए आप वैलिड हैं पूरी तरीके से, जिसमें आप टीजीटी के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हम बात करें एसएसटी का सेक्शन हो या साइंस मैथ्स के सेक्शन हो, दो सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में कंसीडर होंगे। या तो आपके साइंस के कैंडिडेट होंगे, साइंस मैथ्स वाले पोर्शन में आएंगे, या एसएसटी के कैंडिडेट्स में आएंगे। तो आपको इनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या रणनीति है, क्या टेक्स्ट बुक, कौन से बुक को आप प्रेफरेंस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हो यहाँ से पढ़ना है, ये ध्यान रखना। तो क्या कुछ चीजें आपको पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों पे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। फटाफट आप सभी लाइव जुड़िए और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम बात करेंगे। गुड इवनिंग भाई, कमेंट आ रहे हैं आप सबके। श्रवण चौधरी जी गुड इवनिंग। और फटाफट आप लोग इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए एक बार। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। आइए हम देखेंगे और आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि क्या कुछ स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके पेपर 2 के एग्जाम को आप अगर देने जा रहे हैं तो। देखिए पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के जो रिजल्ट आए वो काफी पुअर आए। चिल्ड्रंस के बच्चों के पेपर 2 के रिजल्ट काफी पुअर आए हैं। और ये नई बात नहीं है, ये हर बार पेपर 2 के रिजल्ट कंपैरेटिवली कम देखने को मिलते हैं। यहाँ हम सीटेट पेपर 2 की डिस्कशन करेंगे कि पेपर 2 लेवल 2 जिन्हें आप कहते हैं, कौन कौन सा सेक्शन है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिल्कुल बेस से आज हम इसकी आपकी डिस्कशन करेंगे आज की क्लास सेक्शन में। तो आप लोग बने रहिए और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन। हम बात करें पेपर 2 की। पेपर 2 के 2011 से सीटेट के एग्जाम हो रहे हैं और अब की 2023-2023 तक हमेशा पेपर 2 के रिजल्ट पुअर आए। पेपर 2 का जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम 7 to 8% रिजल्ट आता है। अब की बार भी आपने रिजल्ट देखा है कि 11 लाख अभ्यर्थियों में ओनली 1,10,000 का पेपर क्लियर हुआ है। लगभग 7 से 8% कैंडिडेट का ही पेपर क्लियर हो पाया। देखिए लोग गलतियां कहाँ करते हैं तैयारी में, क्या कुछ वो गलतियां करते हैं, क्या लैकनेस रहती है जिससे उनके रिजल्ट खराब जाते हैं। तो इन सारी चीजों पे आपके डिस्कशन करेंगे। कौन सी बुक को आप फॉलो करिए, क्या स्ट्रेटजी होगी आपके प्रिपरेशन की, सारी चीजों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। फटाफट आप सभी राधे जुड़िएंगे भाई, आप लोग क्लास में जुड़िए और शेयर करेंगे। हाँ जी, नेहा मिश्रा जी राधे राधे। चलिए क्लास को स्टार्ट। हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। जो भी कैंडिडेट बीएड के हैं, जो बीएड कर रहे हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी करी है तो आपको साइंस का पेपर देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, बीएससी करा है, तो आपको साइंस है मैथ सेक्शन में आप जाएंगे। और यदि आपने बीए या बीकॉम करा है तो आप कहां जाएंगे, किस सेक्शन में आपको कंसीडर किया जाएगा। फिर आप होंगे, ये जो बीएससी वाले कैंडिडेट हैं साइंस एंड मैथ्स में होंगे, ये सेक्शन आपका होगा। और जो बीए और बीकॉम वाले हैं ये एसएसटी का पेपर देंगे। क्लियर। एसएसटी देखो, सेकंड पेपर के रिजल्ट काफी पुअर आते हैं। इनको आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी बेहतर हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे। हाँ जी अभिषेक जी, सर कैन आई आस्क सम क्वेश्चन। हाँ जी डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। टेल मी, बताएं आप क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो ये कुछ आपकी बेसिक स्ट्रेटजी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और हम बात करेंगे क्या कुछ आपके अप्रोचेज क्या हो, क्या रणनीति, क्या प्रिपरेशन की आपकी रणनीति हो, जिससे आप बेहतर से पेपर को क्लियर कर पाए। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। चलिए पहले आपका हम एसएसटी का सेक्शन ले लेते हैं कि एसएसटी की प्रिपरेशन आप कैसे करें, एसएसटी में कौन कौन सा सेक्शन आता है।
किसका वेटेज सबसे ज्यादा है और आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इन सारी चीजों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। फटाफट करके आप लोग लाइक करें। नेक्स्ट बिहार टीचर वैकेंसी में सीटेट अपियरिंग रहेगा। हाँ जी डेफिनेटली, नेक्स्ट बिहार वाले जो शिक्षक भर्ती आएगी सीटेट अपियरिंग लिया जाएगा। जैसा अब की बार आपकी सीटेट अपियरिंग ली गई, ऑब्वियस है सेकंड वाले में भी सीटेट अपियरिंग को कंसीडर करेंगे। डेफिनेटली आप प्रिपरेशन करते रहिए बिहार टीचर रिक्रूटमेंट की, बिहार शिक्षक भर्ती की, और उसके साथ सीटेट की भी तैयारी करिए। सीटेट आप क्लियर करते हैं तो बिहार में शिक्षक आसानी से बन सकते हैं। देखिए सीटेट के जितने भी कैंडिडेट सीटेट आप क्लियर करेंगे, जितनी भी परीक्षाएं हैं टीचिंग एग्जाम्स, शिक्षक भर्तियों की परीक्षा इन्हीं से होकर जाएगी। भाई स्टेट में आपका टेट तो कराया जाता है, लेकिन जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपके सभी स्टेट के लिए वैलिड है। क्लियर? डेफिनेटली भाई, वेरी गुड। चलिए तो आइए शुरू करेंगे। हम बात करते हैं पेपर 2 की। अगर हम एसएसटी सेक्शन को ध्यान में रखें तो क्या चीजें आपको करनी होंगी। देखिए पहला जो सेक्शन आपका वो सीडीपी सेक्शन आता है, जो 30 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, ये आपका सेक्शन हुआ। सेकंड आपका हम बात करें तो ये है लैंग्वेज फर्स्ट, ये है लैंग्वेज फर्स्ट, और ये आपका रहेगी लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में आप ले सकते हैं हिंदी, हिंदी प्रेफरेंस करेंगे तो ज्यादा आपको लिए बेहतर होगा। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। सेकंड में आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं, ये रहेगा। और अगर आप एसएसटी के कैंडिडेट हैं, अगर आप एसएसटी का, आपने अगर ग्रेजुएशन में बीए किया है या बीकॉम करा है, तो आपको देना है एसएसटी, और एसएसटी के क्वेश्चन आते हैं 60। अब ये आपको ध्यान रखनी है एसएसटी की क्या स्ट्रेटजी हो, पढ़ेंगे कहाँ से जहां आप अच्छा स्कोर कर पाए। सर एसएसटी की प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल डेफिनेटली एसएसटी की क्लासेस आपको मिलेगी इस प्लेटफॉर्म से, पूरी तरीके से क्लास कराएंगे। 9 बजे आप लाइव क्लास में जुड़ा करें और आपकी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेगी। और आप लोग बने रहिए इस सेशन में, और अपने फ्रेंड्स में इस सेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फटाफट करके आप लाइव जुड़िए और सारी चीजों की हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। चलिए हम बात करेंगे 60 क्वेश्चन, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन तो आते हैं, जिनमें आपका 40 क्वेश्चन तो आपका सब्जेक्ट होगा। 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी है। इन तीनों सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। और जो 20 क्वेश्चन होगा वो आपकी सब्जेक्ट पैडागॉजी होती है, जिसे हम कहेंगे आपकी जो विषय शिक्षण है, सब्जेक्ट पैडागॉजी। जैसे ज्योग्राफी ले ले, हिस्ट्री ले ले या पॉलिटी ले ले, इनकी सब्जेक्ट पैडागॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी भाई, सर एसएसटी की प्रॉब्लम, बिल्कुल एसएसटी की सारी प्रॉब्लम इस प्लेटफॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगी। इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर करते रहिए। पर डे क्लास लाइव जुड़ेंगे, लाइव आपकी पर डे क्लास 9 PM से होगी, तो आप बिल्कुल क्लास को ज्वाइन करिए। चलिए हम देखेंगे आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी प्रिपरेशन करने के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है सीटेट की तैयारी करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंसीडर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिलेबस को अच्छे से क्लियर करिए। और सिलेबस को क्लियर करने के लिए जो सबसे बेहतर रणनीति और सबसे अच्छी मार्केट में बुक है वो कौन सी है, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करें अगर मार्केट में सबसे बेहतर बुक कौन सी है एसएसटी की। एसएसटी काफी बच्चों की प्रॉब्लम है कि एसएसटी को कहां से अच्छे से क्लियर किया जाए। क्लियर? तो एसएसटी की सबसे अच्छी बुक मार्केट में, भाई अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग बुक्स आती है, वो सब कोई मीनिंग नहीं, काफी रद्दी बुक्स आती है। मार्केट में जो सबसे बेहतर बुक है वो आपके एसएसटी की है एनसीईआरटी, और इसको आपको करना ही होगा पेपर को क्लियर करने में। इसके बाद जब आप टीजीटी एसएसटी की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे दिल्ली की बात करें जहां से क्लासेस लाइव दी जा रही है आपको, डीएसएसबी टीजीटी की वैकेंसी की बात करें, दिल्ली में जो टीजीटी वैकेंसी एसएसटी की आती है, इवन स्टेट की आप यूपी टीजीटी की बात करिए तो वहां एसएसटी आपको बिल्कुल एनसीईआरटी अप्रोच से पूछा जाता है। एनसीईआरटी को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो एनसीईआरटी आपके लिए सबसे बेहतर है, जो 60 मार्क्स में 40 मार्क्स आपको कवर करने में हेल्प करेगी। और पूरी कोशिश है इस प्लेटफॉर्म से आपको एसएसटी की क्लासेस दी जाएगी, जो कि एनसीईआरटी अप्रोच पे आपको क्लासेस मिलेगी, तो आप लोग लाइव जरूर जुड़िए। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी आपके लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी है। बार बार कहने का मोटिव ये है कि जितने कैंडिडेट, जितने अभ्यर्थी पेपर को क्लियर नहीं कर पाते, उनका अप्रोच अलग अलग बुक्स को लेकर होता है। मार्केट में अलग अलग गाइड टाइप की बुक्स आती है, लोग उसको प्रेफर करते हैं, तो ये सही वे नहीं है पेपर को क्लियर करने का। पेपर आपके सीटेट कराती है सीबीएसई, और इसकी जो अप्रूव्ड बुक है एनसीईआरटी, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है।
एनसीईआरटी बुक ही ऐसी है जो आपको एग्जाम को क्लियर करने में सबसे ज्यादा मददगार सिद्ध होगी। क्लियर? चलिए, तो ये तो आपने कर लिया, यहां से एनसीईआरटी से करेंगे और हम चीजों पर डिस्कशन करेंगे और चीजें आप कहां से करिए, उन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई हम देख लेते हैं। ये तो आपका एनसीईआरटी अप्रोच रहा। फिर वही सेक्शन की अगर हम बात करिए पैडागॉजी सेक्शन, तो पैडागॉजी सेक्शन जो आपकी सब्जेक्ट पैडागॉजी है, आपको इस प्लेटफॉर्म से सारी क्लासेस मिलेगी जो सब्जेक्ट पैडागॉजी की होगी, और इवन एनसीईआरटी अप्रोच पे भी आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो एनसीईआरटी आपके लिए सबसे कंपलसरी होगा। एनसीईआरटी की दूसरी बात हम करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का सबसे बड़ा रोल है पेपर को क्लियर करने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चन के नेचर समझने में, क्वेश्चन का नेचर क्या है, कैसे नेचर के टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसा आपको पता है कूट वाले प्रश्न आते हैं जहां चार चार क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उनका मिलान करिए, कूट वाले प्रश्न आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। क्लियर? तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि कैसे आप प्रीवियस ईयर कैसे आपको हेल्प करेगा पेपर को क्लियर करने में। ये काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच होगी आपके लिए। आई होप आप सभी समझ रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट करके और चीजों पर डिस्कस करेंगे, क्या इसकी रिगार्डिंग चीजें होंगी, सारी चीजों पर आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं। चलो, आप लोगों के कमेंट एक बार देख लेते हैं, जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं वो डाउट ले लिए जाते हैं आपके। और चलिए हम फटाफट और भी चीजें देखेंगे, क्या कुछ आपके डाउट है और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। हाँ सर, मुझे बुक ही नहीं मिल पा रही। अच्छा जी, चलिए, बुक नहीं मिल पा रही उसके लिए भी आपको ऑप्शन बताया जाएगा, और सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में लिख के बताइए, सारी चीजों की सॉल्यूशंस आपको मिलेगी। इस सेशन को एक बार अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हो। जितने लोग लाइव जुड़े हैं इस क्लास को लाइक जरूर करिए, और चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसा मैंने आपसे कहा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, इनका काफी बड़ा रोल है सीटेट को क्लियर करने में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर करिए, और इस प्लेटफॉर्म से भी आपको पीवाईक्यूज हम करा रहे हैं। आपको पता होगा, लास्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। लास्ट अभी सीटेट का आपका पेपर हुआ, हमने पीवाईक्यूज सारे सेक्शन के करवाए, तो आपको पीवाईक्यूज भी इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। ये आपको हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं, आप अपने वे से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम बात करें, सीटेट 2011 से हो रहा है, और 2018 तक का जो पेपर था, पेपर सेकेंड एसएसटी का, वो पेपर नॉर्मल आया था, तब भी रिजल्ट पुअर आ रहे थे। 2019 के बाद जो क्वेश्चन पेपर रहा एसएसटी का, उसके क्वेश्चन के नेचर, क्वेश्चन पैटर्न में थोड़े बदलाव आए, और आपको वहीं से क्वेश्चन पेपर करना है। मेरी पर्सनल आपको राय ये है, 11 से 18 का क्वेश्चन पेपर तो आप करिए प्रॉपर्ली, लेकिन अगर आप 19 से लेकर 22 या अभी जो 23 हुआ अब तक का क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो ये आपके लिए काफी हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन के नेचर से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नेचर जो है यहाँ चेंज हुए हैं। हाँ जी, बट सीटेड पेपर 2 ही नहीं कर पा रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, जो सीटेड पेपर 2 आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए आपको अप्रोच बताया जा रहा है, इसको आप फॉलो करिए, तो क्लासेस भी आपको इस प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू मिलती रहेगी। क्लियर? तो 2019 से 23 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आपकी प्रिपरेशन, आपके क्वेश्चन नेचर समझ आएंगे, और आपको तैयारी करने में काफी कुछ हेल्प मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका पीवाईक्यू है। और हम बात करें सब्जेक्ट पैडागॉजी भी करनी है, जब आपने बीएड करा है, बीएड में आपने सब्जेक्ट पैडागॉजी पढ़ी होगी, वहां से आपको हेल्प मिल सकती है, और सारी हेल्प सारी आपके लिए हम वर्क करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। आपको इन सारी चीजों की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आपका वेलकम है, आप जुड़िए हमारे चैनल से, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए। जो आपके कमेंट्स हैं वो लिखकर हमें बताइए कि आपके क्या डाउट्स हैं, क्या कमेंट है, सारी चीजों पर आपके डाउट को लिया जाएगा, आपको सॉल्व किया जाएगा डाउट को। तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए, पेपर सेकंड का जो पेपर होगा वो काफी टफ आता है कंपैरेटिवली, तो उसकी आपको तैयारी काफी अच्छे से करनी चाहिए, सबसे ज्यादा हेल्प तभी करेगी पेपर को क्लियर करने में। एनसीईआरटी अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार कहने का मोटिव ये है कि एनसीईआरटी मेथड से ही क्वेश्चन आते। क्लियर? हम पैडागॉजी की बात करेंगे, सब्जेक्ट पैडागॉजी कैसे पूछी आती है। चलिए एक क्वेश्चन का आपको तुरंत एग्जांपल देते हैं, आप लोग कमेंट में करके बताइए कि आंसर क्या होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि क्लास 6 के चिल्ड्रंस को आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाने हैं, अक्षांश और देशांतर पढ़ाने हैं,
तो आप किस टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे, कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चे को अच्छांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत की भौगोलिक स्थिति को आप समझाएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। क्लियर? तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या ऐसा होगा, कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाने के अप्रोचेस क्या है बच्चों के, ये आप जरूर कमेंट करिए। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो ये कुछ अप्रोच है एसएसटी के पेपर को क्लियर करने में। देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात करें तो वो आपको अभी से करने शुरू कर देनी है। चाहे आपको लैंग्वेज 1 2 अच्छे से आता भी हो, फिर भी कम से कम एक एक पैसेज आप करिए, कुछ ग्रामर सेक्शन अभी से करना शुरू करिए, क्योंकि जो आपके पास टाइम है इसका प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे तो आसानी से सीटेट को क्लियर कर पाएंगे। और सब जब सीटेट क्लियर कर पाएंगे तभी, अगर आप बिहार से तो बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। दिल्ली के केस की बात करें, यहाँ भी तभी शामिल होंगे जब आपका सीटेट क्लियर होगा। हाँ जी आई, हाँ फर्स्ट पेपर से पेपर की पैडागॉजी सेम नहीं होती, बिल्कुल सही कहा आपने। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के पैडागॉजी में डिफरेंस होगा। पेपर सेकंड में आपकी सब्जेक्ट पैडागॉजी पूछी आती है, जबकि पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में सीडीपी में कुछ पैडागॉजी पूछ लिया जाएगा, पेपर 1 में ईवीएस पैडागॉजी पूछ लेंगे, मैथ्स पैडागॉजी पूछ लेंगे, या लैंग्वेज सेक्शन की पैडागॉजी पूछ लेंगे। तो ये तो पेपर 1 की बात है। पेपर 2 में आपका लैंग्वेज तो पूछा जाता है प्लस सब्जेक्ट पैडागॉजी। जैसे आपने एसएसटी दिया तो ज्योग्राफी की पैडागॉजी, ज्योग्राफी को पढ़ाने की शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, चाहे हिस्ट्री को पढ़ाने की शिक्षण विधि कौन सी है, इन सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो लैंग्वेज जो सब्जेक्ट पैडागॉजी, इनको आपको करना कंपलसरी है, ये आपके लिए काफी हेल्प करेंगे। क्लियर? चलिए तो और आप बताएंगे आपके जो डाउट्स हैं वो आप एक बार जरूर लिख के बताइए हमें, क्या कुछ आपके डाउट है, उन सबको कवर करने का प्रयास किया जाए। चलिए तो ये कुछ हमने एसएसटी के बारे में डिस्कस किया कि एसएसटी में क्या कुछ चीजें आपको पढ़नी है, ये आपको जानना कंपलसरी है। सेम सिमिलर सिचुएशन आपके साइंस और मैथ्स वालों के साथ भी है कि साइंस मैथ्स वाले क्या कुछ पढ़ेंगे और कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर पाए। देखिए आज का जो डिस्कशन है वो पेपर 2 के रिगार्डिंग है कि पेपर 2 की प्रिपरेशन आप कैसे करें और हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो पेपर 2 में भी आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। आप लोग सेशन से बने रहिए, फ्रेंड्स में अपने शेयर करिए। आपके साथ ये है कि सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, कोई पे कोई चार्ज नहीं है, पूरी क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो फटाफट करके आप लोग शेयर कर सकते हैं। आइए हम देखें, अगर साइंस और मैथ्स के सेक्शन की बात करें, भाई जिनका पेपर में साइंस और मैथ का सेक्शन पूछा जाएगा उनको कहाँ से और कैसे प्रिपरेशन करिए, उनके लिए ये जानना जरूरी है। देखिए साइंस मैथ के सेक्शन में भी आपका सीडीपी आएगा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर लें, लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी कंसीडर किया है तो यहाँ भी 30 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज 2 में अगर देखें आप तो यहाँ भी आपको, इंग्लिश अगर आपने लिया है तो यहाँ भी आपको देखने को मिलती है 30 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें यहाँ जो आपका मेन सब्जेक्ट कंसर्न है इसमें साइंस एंड मैथ्स, गणित और विज्ञान का सेक्शन है, 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए साइंस की बात करें तो साइंस में कौन कौन से सेक्शन से और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में जो आपका है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैथ्स का तो क्वेश्चन पूछा ही जाए। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 क्वेश्चन ही आपके सब्जेक्ट पैडागॉजी, चाहे साइंस पैडा हो या मैथ्स पैडा, तो इनके क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आपको जान लेना काफी जरूरी है। अब मैथ्स पैडागॉजी जैसे आपने लेवल 1 में पढ़ी है तो कुछ टॉपिक्स मैथ के पैडागॉजी के लेवल 1 से रिलेटेड है, लेकिन आपके पेपर सेकंड में कुछ ऐसे टॉपिक है जो लेवल 1 से डिफरेंट है, लेवल 1 के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। कई सारे टीचर्स लेवल 1 को ही पढ़ा के कह देते हैं कि आपका पेपर 2 का भी वही अप्रोच होगा, लेकिन उससे डिफरेंट अप्रोच है पेपर 2 का। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि जो पेपर 2 का अप्रोच है वो आपका डिफरेंट होगा लेवल 1 के कंपैरिजन में। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और जो भी आपके डाउट्स है वो आप लोग जरूर बताया करिए कि आपके क्या डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो उन सबको कवर करने का पूरा प्रयास किया जाए। क्लियर? चलो हाँ जी बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे, और जो आपके डाउट्स होंगे वो आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए। तो लेवल 2 की अगर हम बात करें तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन,
20 क्वेश्चन आपके मैथ से होंगे और मैथ लेवल 1 से थोड़ा अप लेवल का आता है। 20 क्वेश्चन की आपके पेडागॉजी सेक्शन होगा। तो ये आपका अप्रोच है। अगर आप मैथ और साइंस कहाँ से पढ़िए तो देन आपको फिर बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी सबसे बेहतर अप्रोच है पेपर को करने में। तो एनसीईआरटी को आप जरूर प्रेफर करें। जो भी क्लासेस आपको दी जाएंगी सब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो एनसीईआरटी अप्रोच एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। क्लियर? तो वही आपको क्लासेस दी जाएगी जो एनसीईआरटी के अप्रोच पर बेस्ड है। वहां आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एनसीईआरटी के थ्रू ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा मैंने कहा पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू का सबसे ज्यादा रोल तो सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सबसे ज्यादा रोल। काफी बच्चे कंफ्यूज है कि पेपर कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे करें। कई सारे कमेंट्स आप सबके आ रहे थे, तो मुझे लगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, कमेंट्स है, उन सबको लेकर के एक वीडियो लाई जाए जिससे आपके सारे कमेंट्स को कंसीडर करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति आप अपनाएं और पेपर को कैसे अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सके। एटलीस्ट आप 100+ मार्क्स तो गेन ही कर पाए। तो कम से कम न्यूनतम आप 100+ मार्क्स गेन करके सीटेट को आप क्वालिफाई करेंगे, तभी आपके और एग्जाम में आपको परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा। तो आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और जो भी लोग लाइव जुड़े हैं, एक बार अपने सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करा करें, जिससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग जुड़ते हैं लाइव और आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेगी। तो चाहे आपका सेक्शन सीडीपी हो, जो कि मैं कराता हूँ, सीडीपी का सेक्शन चाहे हो, चाहे आपका ईवीएस का सेक्शन हो, साइंस और एसएसटी के सेक्शन भी आपको कराए जाएंगे। और लैंग्वेज का सेक्शन आपको पता है अभय सर के द्वारा कराया जाता है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। और जो कोई डाउट हो कमेंट में आप लिखकर जरूर बताया करें। तो आई होप ये आपको चीजें का समझ आई, पसंद आया कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी है। इन स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम क्या कुछ चीजें कर सकते हैं। चलिए, तो आइए हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस अप्रोच क्या है चीजों को करने का और किस तरीके से आप चीजों को कवर करेंगे। आइए हम फटाफट कुछ चीजों को देखें। देखिए, हम सब्जेक्ट को आज मेन लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका सेक्शन चाहे एसएसटी हो और चाहे आपका साइंस है मैथ का सेक्शन हो। इन दोनों सेक्शन पे बात करेंगे सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी क्या है, एक बेहतर रणनीति क्या है, आपकी तैयारी में सबसे ज्यादा हेल्प क्या कर पाएगी। तो सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगी वो पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर करिए। और जैसा मैंने बताया आपको 2019 से 23 ये वाले प्रीवियस ईयर करेंगे तो जो क्वेश्चन नेचर है वो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन नेचर कैसा आता है। और यहाँ की केस की बात करें तो यहाँ आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप 11 से उठा के कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के नेचर में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। साइंस मैथ के क्वेश्चन का नेचर वही रहता है। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन नेचर नहीं समझ पाते, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको टैकल करना आपके लिए मुश्किल है। हाँ जी, उससे ज्यादा करेंगे। 120 का टारगेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 120 का टारगेट तो आप करिए ही, लेकिन कम से कम हमें गेन 100+ तो कर ही लेने हैं। देखिए, पेपर 2 कंपैरेटिवली टफ है पेपर 1 से, ये कहना सही बात होगी कि पेपर 2 कंपैरेटिवली टफ है। पेपर 2 में 110 में लाना अपने आप में एक चैलेंज है। पेपर 1 में लाना तो आसान है, पेपर 2 में लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी आप आसानी से ला सकते हैं, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए भाई, जो आपके और डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइए। एसएसटी में जैसा मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक है मार्केट में। एनसीईआरटी आप हिस्ट्री की भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, और आप पॉलिटी की बुक ले सकते हैं जो संविधान है, शासन व्यवस्था है। और एनसीईआरटी आपको किस क्लास से किस क्लास तक पढ़नी है जान लीजिए। आप ज्यादा ना पढ़कर 6 to 8 की एनसीईआरटी करिए, सबसे ज्यादा हेल्प करेगी और यही से आपका सीटेट क्लियर होगा। ये एसएसटी के बच्चों के लिए पूरी बात करी जा रही है। यही केस की हम बात करें साइंस कैंडिडेट की, साइंस जो भी हमारे अभ्यर्थी है, जो हमारे दोस्त सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी, इन सब के लिए क्या है, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये भी 6 to 8 की साइंस को ही आप अच्छे से करते हो तो आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाता है, कोई डाउट नहीं रहे। चलिए, तो 6 to 8 की एनसीईआरटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी पेपर 2 को क्लियर करने में। 10 तक कर पाते हैं तो टू गुड, लेकिन कम से कम 6 to 8 की तो आपको करनी ही। और जो आपके कुछ डाउट हैं वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आपके हम कमेंट्स देख रहे हैं, एक बार जो आपके डाउट होंगे वो सारी चीजों को आप जरूर कमेंट में लिखकर हमें बताएं।
और जो कि इससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस भी करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आई होप आप सबको ये सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट में एक बार करके ज़रूर बताइए। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए और इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट सेशन लाएँगे, जिसके अंतर्गत आपके सारे टॉपिक की एक-एक करके हम डिस्कशन करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।